क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कह रहा निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य, अभाज्य कहने का मतलब क्या होता है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्या। अभाज्य गुणनखंड यानी गुणा के रूप में खंड खंड को बांटिए और उसको बांटने के बाद उसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। उसके क्या करिए, गुणनखंड के रूप में, यानी उसको खंड 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 का गुणा के रूप में बांटिए, उसके बाद गुणनफल के रूप में उसके व्यक्त करिए। तो इसको अभाज्य गुणनखंड में बांटने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, पहले इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे, यानी 505 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा। पहले कटाएंगे, अगर किसी भी डिजिट में अगर लास्ट में संख्याएं 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है, वो संख्याएं क्या होता है, 2 से विभाजित हो जाता है, वो संख्याएं 2 से विभाजित होता है। लेकिन ये संख्या है इसमें 5 है, 2 ना, इसमें ना 2 है और ना ही 4 है, ना 6, ना 8, ना 0, लास्ट में रहता तो 2 से विभाजित, लेकिन 2 तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब कि संख्या 2 से नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो हम कटाएंगे 5 से, कटा लेंगे इसे 5 से, 5 का 5, 0 का 0, 0 का 0 और 5 का 5। अब इसे कटाएंगे किसे, तो कटा लेंगे हम लोग 6, नहीं यहां पे 1 होगा, यहां पर जाएगा 1, तो कटा लेंगे इसको, 9 से भाग देंगे तो 9 कम 9, 9 कम 9 नहीं, तो कटेगा 7 कम 7, 7 चौका 28, 7 से कट जाएगा, 7 से कटा लीजिए, 7 कम 7, यहाँ से बचा 3, तो 3 यहाँ पे आया था 30, 7 चौका 28 और 7 त्रिका 21, 143, 143 कैसे कटेगा, इसको कटा लेंगे 11 से कट जाएगा, 11 से, तो 11 कम 11, 14 में से 11 गया तो 3, 3 यहाँ पे आया तो हो जाएगा 33, 11 33। ये हो गया हमारा टोटल, क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया हम इसको, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या किए हैं, इसको लिख लिया है। ये टोटल जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, टोटल किसमें है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। लेकिन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है ना, तो गुणनफल के यानी गुणे के रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 नहीं 5 होगा, ये हो जाएगा 5 गुणे, हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आ रहा समझ में, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। आ रहा समझ में, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको हम लोग कटाएंगे, चलिए इसको सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन वही है, उसमें क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन दिया है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 74 और 29, 74 और 29 क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसे हम इसको कटाएंगे 17 से कटाइए पहले इसको, 17 से हो जाएगा 17, 17 चौका 68, 68 अब बचेगा 6, तो यानी 17 चौका 68, ये हो जाएगा 68, 17 चौका 68, देखिए 17 चौका 68 हो गया, 68 74 में से 68 जाएगा, बचेगा 6, तो 17 ये हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा ना तो 62 हो जाएगा, तो 17 तिया 51, यहाँ पे होना चाहिए 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो गया। अब 51 हो गया तो यहां से घटाएंगे तो हो जाएगा 9, 51 यानी 11 बचेगा, तो 11 यहाँ पे आएगा तो क्या 119, 17 सत्ते 119। अब इसको फिर कटा लेंगे, अब ये 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 होगा तो 38 19 63, हाँ 19 से कट जाएगा, 19 से कटेगा, 19 यहाँ पे तो 19 दूनी 38, 38 है, इसमें से बच गया 3 2 5, तो यहाँ पे 19 यहाँ 57, ये हो गया अभाज्य गुणनफल के रूप में हो गया। ये टोटल किसके रूप में हो गया, अभाज्य गुणनफल के नहीं गुणनखंड के रूप में हो गया, टोटल किसमें हो गया, गुणनखंड के रूप में हो गया, लेकिन इसको हमको गुणनफल के रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा 17
17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को मस और लस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी इसको जांच करना होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, कितना होगा। आइए हम लोग जांच करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसे हम लोग इसको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों ने पिछले वीडियो में सिखाए थे, एलसीएम और जो सबसे पहले वाला क्लास है यानी लेक्चर 1 है इस चैप्टर का, उसमें जाके देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये हो जाएगा 26 और 91। 26 और 91 क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड कर लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक कटाएंगे तो हो जाएगा 13 दूनी 26, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। अरे समझ में? तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम निकालने के लिए मेथड होता है सबसे छोटा डिजिट और सबसे ज्यादा बार किसमें आया है। तो हम देखेंगे दो इसमें एक ही बार आया है तो 2 एक बार लिख दिए, दोनों में देखेंगे सबसे ज्यादा बार जो आएगा वो वही लिखेंगे, सबको लिखना है। सबसे ज्यादा बार आया होगा, सबसे छोटा अंक सबसे ज्यादा बार आया होगा उसको लिखेंगे पहले। तो सबसे छोटा अंक है 2 सबसे ज्यादा बार इसमें एक ही बार आया तो एक बार लिए। उससे बड़ा है 7 इसमें एक बार आया तो 7 लिख लिए। उससे बड़ा देखेंगे तो उसके बाद 13 दोनों में एक बार आया तो किसी एक का लिख लेंगे, 13 हो गया। गुणा कर लेंगे 7 दूनी 14, यानी 14 में 13 से गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 3 12 का 2, हो जाएगा 4 3 एकम 3 1 4, 4 42 और 14 एकम 14, जोड़ लेंगे 2 4 4 8, ये हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 182। देखिए जांच करना है, ये हो गया एलसीएम, लेकिन एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे, उसके बाद में जांच करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना होता है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे जो देखेंगे दोनों में मिलेगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ, यानी एचसीएफ का देंगे दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों मिल रहा है 13, दोनों में 13 मिल रहा है तो 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अरे समझ में? अब क्या है कि इसको जांचना है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है कितना है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कह देंगे कि जो दिया है इसी में क्या करेंगे हम लोग, इसी में 13 से गुणा कर देंगे। एचसीएफ गुणा एलसीएम क्या है ना, यहाँ पे लिख लेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम हो गया। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या है, एचसीएफ का मान एचसीएफ की जगह पर रखेंगे, एचसीएफ का मान कितना है यहाँ पे 13 और एलसीएम का मान 182। अब गुणा कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 8 3 का 24 के 4, हो जाएगा 3 का 3 2 5, इसमें हो जाएगा 182, इसको जोड़ लेंगे 6 का 6 4 2 6 8 5 13 का 3, 2366, यानी ये हो जाएगा 2366, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यही बना लिया है, क्वेश्चन तो बना ही लिया हम लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन को ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, 510 और 92, 510 और ये हो जाएगा 510 और ये हो जाएगा 92। 510 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर तोड़ लीजिए, 510 को तोड़ेंगे ये हो जाएगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, फिर इसको तोड़ लेंगे 5 से, 5 5 25, 5 कम 5, फिर दोनों 3 से, 3 कम 3 और 3 7 21, यानी इसका गुणनफल आ रहा है 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 आ रहा है। अब ये 92 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, 92 को तोड़ेंगे तो 46 दूनी, यहाँ से तोड़ेंगे 92, 2 से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 छके 12, इसके बाद फिर तोड़ेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यानी इसको तोड़े हैं तो ये आ रहा है 2 गुणे 23, ये आ रहा है। हम लोग निकालेंगे एलसीएम, क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम,
एलसीएम एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा डिजिट और सबसे ज्यादा बार आएगा। सबसे छोटा और सबसे ज्यादा बार किसमें आ रहा है, तो हम देखेंगे कि सबसे छोटा 2 है, लेकिन 2 सबसे ज्यादा इसमें आया है कितने बार, तो 2 बार, तो 2 बार लिख लेंगे, 2 गुणे 2 हो गया। और उसके बाद देखेंगे इससे बड़ा डिजिट 3, 3 सबसे ज्यादा इसमें, तो 1 बार, तो 1 बार लिख लेंगे। उसके बाद 4, 4 किसी में नहीं है, 5 तो 5 देखेंगे इसमें 1 बार, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद 6, 6 किसी में नहीं है, 7 देखेंगे 7 किसी, 8 किसी में नहीं है, 9, 10 ये नहीं है, तो यानी 17 है, यहाँ पे लिख लेंगे 17 गुणे 23। इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60, 7 छक्के 42 यानी हो जाएगा 420। 420 और 420 में 23 से गुणा कर लेंगे, 420 में 7 छक्के 2 दूनी 4, 4 3 12 25 60, 60 में 17 से गुणा कर लेंगे, 60 में 17 से गुणा करेंगे तो 7 में 0 से 7 छक्के ये हो जाएगा 420 और 60 का 60 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 0 2 6 4, यानी ये हो जाएगा 17 दहाम में 7 छक्के 17 छक्के 102, 17 छक्के 102 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि आया 1020, 1020 में क्या करेंगे 23 से गुणा कर लेंगे, 1020 में 23 से गुणा कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं। 1020 में क्या करेंगे 23 से गुणा कर लेंगे, एक 1020 में 23 क्या करेंगे गुणा, 3 में 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 में 0 से 0, 3 एकम 3, 2 में 0 से 0, 2 दूनी 4, इस जगह 2 में 0 से 0, 2 एकम 2, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 0 6 4 3, यानी 23,460 कितना हो जाएगा 23,460। ये हो गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ अगर जो दोनों में मिलेगा, दोनों में क्या मिल रहा है तो देखेंगे 2, एक 2 ही मिल रहा है, ये हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 एचसीएफ, तो गुणा कर लेंगे, इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। दूसरे में क्या करेंगे, यानी इसका जांच करना है ना, एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही ना जांच करना हम लोग को, एलसीएम बराबर क्या होगा, तो यानी एचसीएफ का मान देखेंगे, एचसीएफ का मान 2 गुणे एलसीएम का मान 23,460, 23,460, इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 2 से गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 2 में 0 से 0, 2 6 12 का 2, 2 4 8, 8 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 46,920 कितना हो जाएगा 46,920, 46,920, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आ रहा समझ में आया, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा, कार्य पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों का मसा और लसा को ज्ञात किया जाता है, इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या, यानी अच्छे गुणे एलसीएम क्या होता है। यानी निकालेंगे हम लोग 300, निकालेंगे हम लोग 336 और 54, 336 का निकालेंगे तो यहाँ पर तोड़िए 336, 336 हो जाएगा 2 से 2 का 1, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से डालेंगे 2 8 16, 2 चौके 8, फिर 2 से डालेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से डालेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 1, 3 7 21, 3 7 21 आ रहा है, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 हो गया। अब इसको 54 को तोड़ लेंगे, तो 54 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 दूनी 54, 27 को तोड़ेंगे तो 3 9 27, फिर 9 को तोड़ेंगे तो 3 3 9। अब निकालेंगे हम लोग एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो सबसे छोटा डिजिट और सबसे ज्यादा बार किसमें आया है,
तो सबसे छोटा डिजिट क्या है, तो 2 2 इसमें 4 बार आया, तो यानी 4 बार लिख लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। उसका देखेंगे हम लोग, इससे बड़ा डिजिट 3 3 सबसे ज्यादा किसमें, तो इसमें 3 बार आया, तो 3 बार लिख लेंगे। हो गया। इसका देखेंगे 7 7 एक बार, तो एक बार 7 लिख लेंगे। गुणा कर लेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 3 48 48 3 48 3 कितना होता है 144 8 चौका 48 3 8 3 24 के 4 4 3 12 2 14, हाँ 144 ही होता है। कितना होता है 144। और 144 में क्या करेंगे 144 में 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 3 48 48 3 144 144 में 3 से, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 के 2 3 चौके 12 का 2 3 चौके 12 1 13 का 3 और 3 एकम 3 1 4, यानी 432 432 में 7 से गुणा करेंगे, यानी 7 दूनी 14 का हो जाएगा 4 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा 7 तरीका 21 1 22 के 2 7 चौका 28 और 2 30, यानी 30 24। ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा एच एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा एलसीएम। आ रहा समझ में। अब निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे एचसीएफ एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ ज्ञात करिए। जो दोनों में मिलेगा, दोनों में क्या मिल रहा है तो देखेंगे तो 2 मिल रहा है 1 2, यानी 1 ये 2 मिल रहा है और 1 ये 3 मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे लिख लेंगे 2 गुणे 3, यानी हो जाएगा 6। अगर जांच करना है ना इसे एचसीएफ गुणे एलसीएम गुणा कर लेंगे यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम, यानी एचसीएफ है इसका 6 गुणे एलसीएम कितना है तो 30 24। इसको गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 6 चौके 24 के 4 6 चौके 24 के 4 6 दूनी 12 2 14 का 4 14 का 14 ही हो जाएगा, क्योंकि 6 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 में एक अंसिलियत जोड़ेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 6 3 18। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आ रहे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कार्य अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को मौसा एचसीएफ और लौसा ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड यानी इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, उसके बाद इसके क्या करिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। चलिए यहां से लिखना शुरू करेंगे हम लोग। 12 15 और 21 है ना। 12 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12 2 3 6, यानी इसको 12 को तोड़ेंगे, इसे तोड़ लीजिए 12 को तोड़ेंगे तो ये हो क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी ये जो संख्या है 2 6 12 और 2 3 6, यानी ये ध्यान दीजिए कि ये जो संख्या है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, ये संख्या है किसी अन्य संख्या से अब कट ही नहीं सकता है, अन्य संख्या से कट ही नहीं सकता है। ये जो संख्या एक और स्वयं के अलावा एक से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, लेकिन अब किसी संख्या से नहीं कटेगा। हम कह देंगे ये संख्या है कि अभाज्य गुणनखंड है, यानी अभाज्य संख्या उससे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यानी कह रहा है ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। अब इसी को यहाँ पे लिख दिया है, इसी को क्या किया 2 गुणे यहाँ पे होना चाहिए 2 1 2 2 और 3, इसी संख्या को क्या किया यहाँ पे लिख दिया है। अब इसे 15 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 5 15 और 21 को तोड़ेंगे तो 3 7 21। ये संख्या है टोटल है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, संख्या क्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये टोटल क्या है हमारा अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या है इसका मतलब यह है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित संख्या कोई नहीं होगा। ये संख्या क्या होगा एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो इसका हम लोग एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करते हैं कैसे, एलसीएम देखते हैं कि इन तीनों में सबसे छोटा डिजिट कौन सा है डिजिट और सबसे ज्यादा बार किसमें आया। सबसे छोटा 2 लेकिन इसमें 2 बार आया है तो 2 बार लिख लेंगे, 2 बार लिख लिए। अब उससे बड़ा है 3 3 देखेंगे 3 तीनों में 1 1 बार आया तो 1 बार 3 हो गया। उसके बाद देखेंगे 4 तो है नहीं लेकिन 5 5 देखेंगे इसमें 1 बार आया तो 1 बार लिख लेंगे।
एक ही बार लिख लेंगे 5 और उसके बाद देखेंगे 7, गुणा कर लेंगे इसको, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 60 7 छके 7 छके 42, यानी हो जाएगा 420, 420। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों में तीनों में जो मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो क्या क्या मिल रहा है, तीनों में क्या चीजें मिल रहा है, तीनों में हम देखेंगे एक इसमें 3 मिल रहा है और एक इसमें 3 और एक इसमें 3, तीनों में से एक एक, तो तीनों में से कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, आंसर। आ रहा समझ में, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आप लोग अच्छे ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा टोटल चीजें। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन बनाया है, चलिए इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद है ये, यानी इसको लिखिए यहाँ पे 17, 17 23 और 29। 17 को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17 गुणे 1, क्योंकि 17 ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा, यानी 17 खुद ही अभाज्य संख्या है, तो इसको क्या तोड़ सकते हैं। एक अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, यानी 17 भी है जो एक और स्वयं से कटेगा लेकिन अन्य संख्या से क्या हो, विभाजित नहीं होगा। यानी टोटल अभाज्य जितना भी अभाज्य संख्या है, यानी हो जाएगा 23 गुणे 1। 29 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 29 गुणे 1। यानी इसको ज्ञात करने, क्या ज्ञात करना है, यानी पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों में सबसे छोटा डिजिट देखते हैं कौन कौन है, यानी 23, 17, 23 और 29 गुणा कर लेंगे। देखिए एक क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि किसी भी डिजिट में जब 1 से गुणा करेंगे तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसलिए इसको इससे गुणा नहीं करते हैं। गुणा कर लेंगे इसमें 17 दाम में 170, 17 दाम में 170, यानी हो जाएगा 240, 17 तिया 51, 200 170, 170 यानी हो जाएगा 7 7 14, यानी 340, यानी हो जाएगा 391। 391 में 29 से गुणा कर देंगे, 391 में क्या करेंगे 29 से गुणा कर देंगे। गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 9 81 के 1, 9 3 27, 8 27 8 35 हो गया। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18 का 8, 3 दूनी 6 1 7 हो गया। इसको 9 का 9, 9 का 9, 2 1 3, 8 5 13 का 3, 7 3 10 1 11, यानी 11,339। कितना हो जाएगा 11,339, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अरे समझ में, यानी हो जाएगा एलसीएम। अब एचसीएफ क्या कर लेंगे, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ज्ञात करेंगे यहाँ से। एचसीएफ ध्यान दीजिए, ये जो तीनों में मिलेगा, तीनों में क्या मिला है, एक हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अरे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ये, चलिए बनाइए इसको। इसको बना देंगे 8 9 और 25। 8 को तोड़ेंगे ये 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब 9 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 तरीका 9, और 25 को तोड़ेंगे तो 5 5 25। आ रहा समझ में, यानी इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5। ये हो गया 5 गुणे ये हो जाएगा 5। इसको गुणा कर लेंगे सबको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 तिया 72, 72 पच्चे हैं, 72 पच्चे हो जाएगा 5 दूनी 10 का
5 दूनी 10 का 0 और 7 बचे 35, 35 से 36